बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। हम फर्स्ट ईयर का आज यूनिट नंबर 1 का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अगर सिंगुलर फॉर्म में होता है तो हम उसे माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में मौजूद होते हैं। कुछ सेल्स में ये एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है जो कि लार्ज होता है, जबकि ज़्यादातर जो है वो सेल्स में ये हंड्रेड्स की क्वांटिटी, 100 या 1000 की क्वांटिटी में तादाद में मौजूद होता है। नंबर्स इसके जो है वो किस चीज़ से कोरिलेट करते हैं कि सेल जो है वो कितना एक्टिव है, यानी सेल जो है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कितनी ज़्यादा है, उसी लिहाज से उस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद होती है। तो प्रोपोर्शनली अगर हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया को तो पर वॉल्यूम देन लेस एक्टिव सेल, अगर कोई भी सेल बहुत लेस एक्टिव होगा, एक्टिव नहीं होगा, तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद कम होगी। लेकिन अगर कोई सेल बहुत ज़्यादा एक्टिव है और वो बहुत ज़्यादा जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है एनर्जी प्रोड्यूस करने में, तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद जो है वो ज़्यादा मौजूद होगी। माइटोकॉन्ड्रिया आर कैपेबल टू डिवाइड देमसेल्व्स। माइटोकॉन्ड्रिया में ये खासियत होती है कि वो खुद से डिवाइड हो सकते हैं, उनमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग की खासियत मौजूद होती है इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर नंबर, और इस तरह से वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग के जरिए से अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दे डिवाइड बाय फिजन, और किस तरीके से वो बढ़ाते हैं, उनमें फिशन का प्रोसेस होता है, और इस फिशन के प्रोसेस के जरिए से एक माइटोकॉन्ड्रिया से 2 और 2 से 4 माइटोकॉन्ड्रिया बन सकते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सिलेंड्रिकल रॉड शेप स्ट्रक्चर के होते हैं। इनकी आउटर साइड पर डबल मेम्ब्रेन मौजूद होती है जो कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन कहलाती है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है, और यहाँ पर जो है वो कुछ पोरियंस मौजूद होते हैं जो कि स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं। इन प्रोटीन्स का, स्पेशल प्रोटीन्स का काम ये होता है कि ये मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही होती हैं। तो पोरियंस अलाउ फ्री पैसेज ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स इनटू इनर मेम्ब्रेन स्पेस। पोरियंस जो है वो उनको एक रास्ता, कोई भी मॉलिक्यूल्स जिसने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इन होना है या आउट होना है, उनको एक फ्री पैसेज देते हैं उन मॉलिक्यूल्स को, ताकि वो जो मॉलिक्यूल्स है वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो दाखिल हो सके। इनर मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल एंड फोल्डेड इनवर्ड्स। अगर हम इनर मेम्ब्रेन को देखें तो यहाँ आपको इसकी डायग्राम नजर आ रही है। इनर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड हुई हुई एक परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। द फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी, और इसके ये जो फोल्ड्स हैं इन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। का काम ये होता है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, और इसके साथ साथ इनर सरफेस ऑफ क्रिस्टी जो है उसमें कुछ ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं जिन्हें F0 और F1 पार्टिकल्स कहा जाता है। पार्टिकल्स होते हैं ये एक्चुअली एटीपी सिंथेज एंजाइम्स होते हैं। तो इन एडिशन टू सेवरल अदर कॉम्प्लेक्सेस आर आल्सो फाउंड द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन व्हिच सर्व एज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसी तरह से अगर हम ये देखें तो इसमें ये इसके अंदर जो है वो कुछ कॉम्प्लेक्सेस मौजूद, कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं, और इनका काम ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के तौर पर काम कर रहे होते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो है वो डिवाइड होती है, माइटोकॉन्ड्रियन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं हम इंटरनल कंपार्टमेंट में। द फर्स्ट इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जो पहला उसका जो इंटरनल कंपार्टमेंट होता है उसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। ये नैरो रीजन होता है, तंग जगह होती है ये, और इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान की स्पेस होती है। जो सेकेंड कंपार्टमेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया को, उसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा जाता है, और ये इनक्लोज्ड होता है इनर मेम्ब्रेन के। तो अगर आप इसको डायग्रामेटिकली देखें यहाँ पर, तो ये जो जगह है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान की ये जो स्पेस है, ये इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। और ये वाली जो आपको बाहर नजर आ रही है ये आउटर मेम्ब्रेन है, और इसके साथ इसके अंदर ये जो आपको फोल्ड हुई हुई मेम्ब्रेन नजर आ रही है इसे क्रिस्टी कहा जाता है। इनर सरफेस ऑफ क्रिस्टी हैज ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड F0 एंड F1 पार्टिकल्स। इनर सरफेस की जो क्रिस्टी होती है यहाँ पर कुछ ग्रेन्यूल्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रेन्स की तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिसे F0 और F1 पार्टिकल्स कहा जाता है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये असल में एटीपी सिंथेसिस एंजाइम्स होते हैं। तो in addition several other complexes are also found in
इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर और भी बहुत सारे कंपाउंड्स जो है वो मौजूद होते हैं और कॉम्प्लेक्सेस मौजूद होते हैं बहुत सारे, विच सर्व्स एज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं किसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो डिवाइड हो जाती है डिवाइड कर देती है माइटोकॉन्ड्रियन को 2 इंटरनल कंपार्टमेंट के अंदर। पहला जो इसका कंपार्टमेंट है उसे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है, ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, और ये जो इसका अंदर वाला कंपार्टमेंट है इसे मैट्रिक्स कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो होता है यानी जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की, ये जेली लाइक मटेरियल इसके अंदर मौजूद होता है जिसके अंदर स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी मौजूद होते हैं, आरएनए भी मौजूद होते हैं और राइबोसोम्स और एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं। तो इन सब की प्रेजेंस की वजह से, इन कंपोनेंट्स की प्रेजेंस की वजह से ये चीज जाहिर होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका अपना एक जेनेटिक सिस्टम मौजूद होता है। जैसे कि वैसे तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल सारा मौजूद होता है और वही पूरे सेल के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना जेनेटिक सिस्टम मौजूद होता है। वो खुद से जो है वो रेप्लिकेट होके 2 या 2 से ज्यादा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया बनाने की खासियत रखते हैं। तो इसका जेनेटिक सिस्टम में आरएनए भी मौजूद है, राइबोसोम्स भी, एंजाइम्स भी और डीएनए भी मौजूद है। इसका मतलब है कि प्रोटीन्स विच आर रिक्वायर्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, वो प्रोटीन्स जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को रिक्वायर्ड होती है वो खुद से सिंथेसाइज मेटाबॉलिक मशीनरी जो माइटोकॉन्ड्रिया की होती है वो उस प्रोटीन को खुद से सिंथेसाइज कर लेती है। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को अगर हम देखें तो यहाँ आपको फंक्शन से बताए गए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और एटीपी जनरेट होती है। शुगर को इस्तेमाल करते हैं, फैट्स को और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस्तेमाल करते हुए एटीपी की जो है वो जनरेट होती है। Enzymes in the matrix catalyze some of the steps of cellular respiration like Krebs cycles. मैट्रिक्स के अंदर कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं, कुछ मैट्रिक्स कैटेलाइज मौजूद होते हैं जो कि स्टेप्स वाइज जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं और इन स्टेप्स को या इस पूरी साइकिल को हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। तो अदर प्रोटीन्स दैट फंक्शन इन एटीपी जनरेशन थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसके अलावा और भी प्रोटीन्स मौजूद होती हैं उसके अंदर जो कि एटीपी जनरेशन यानी एटीपी बनाने का काम करती हैं और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए से होता है जो कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती है। तो क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस भी इसमें होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस भी इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी की सिंथेसिस हो रही होती है। यही वजह है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ये एनर्जी यानी एटीपी जो है वो बनती रहती है। ये हमारा जो है वो टॉपिक था जिसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ा और हमने ये देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम में कौन कौन से उसकी जो पार्ट हैं उसकी लेबलिंग देखी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो उसमें हम पढ़ेंगे प्लास्टिड के मुतालिक, क्लोरोप्लास्ट के मुतालिक। रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस टाइम पर मिल सकें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।